माँ का जादुई लहंगा। भरतपुर नामक गांव में सोनी और मोनी दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रह रही थी, क्योंकि कुछ वर्षों पहले उनकी माँ का आकस्मिक कारण देहांत हो गया था और उसके कुछ महीनों बाद ही उन दोनों के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सोनी और मोनी के सौतेली माँ का नाम स्वामिनी था। सोनी और मोनी की सौतेली माँ बहुत ही खड़ूस और निर्दयी औरत थी। साथ ही साथ वो बहुत चतुर और चालाक भी थी। स्वामिनी ने अपने घर के नौकरों को घर से निकाल दिया था और सोनी मोनी से पूरे दिन नौकरानियों की तरह घर का काम करवाया करती थी। स्वामिनी की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम था नेहा, जिससे स्वामिनी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ ही दिनों में मेरी सहेली आरती की शादी है और परसों उसकी हल्दी है। मुझे उसकी हल्दी में पहनने के लिए एक पीले रंग का सुंदर और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। वहाँ पर सभी लड़कियाँ पीले रंग का लहंगा पहनने वाली है, इसलिए मुझे भी सबसे सुंदर पीले रंग का लहंगा चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी लगे। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे दुनिया का सबसे सुंदर और ब्रांडेड लहंगा दिलवा दूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। और उसी दिन स्वामिनी नेहा को ब्रांडेड लहंगा दिलवाने के लिए बाजार लेकर जाती है। नेहा, चलो हम दोनों आज तुम्हारे लिए पीले रंग का लहंगा खरीदने बाजार चलते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर सोनी मोनी स्वामिनी से कहती है, माँ, आप नेहा के लिए बाजार से लहंगा खरीदने जा रही हैं। नेहा के बराबर का तो नहीं, सस्ता सा साड़ी लहंगा हम दोनों बहनों के लिए भी ले आना। मेरी बेटी को तो अपनी सहेली की शादी में जाना है, इसलिए मैं उसे ये महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलाने जा रही हूँ। परंतु तुम दोनों बहनों को तो घर में ही रहना है। मैं तुम दोनों बहनों के लिए कुछ सस्ते से सूट खरीद लाऊंगी। अब फिजूल में मेरा दिमाग मत खराब करो। घर में और भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। मेरे आने से पहले सभी काम खत्म हो जाने चाहिए। और सुन, मेरे और मेरी बेटी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर तैयार रखना। ऐसा कहकर स्वामिनी नेहा के साथ बाजार शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। यहाँ दोनों बहनें उदास होकर घर के काम करने लगती है। घर के सभी काम खत्म होने के बाद दोनों बहनें एक साथ बैठकर चाय पीती है। तभी मोनी सोनी से कहती है, दीदी, माँ कितनी गंदी है। हम दोनों बहनों से पूरे दिन घर का काम करवाती है और अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पालती है और उसे सुंदर सा लहंगा भी दिलवाती है और हमें अपनी बेटी के पुराने कपड़े पहनने के लिए देती है। अब तो वो कपड़े भी पुराने और फट चुके हैं। अगर हमारी मजबूरी ना होती तो मैं इन लोगों के साथ कभी नहीं रहती। हाँ मेरी प्यारी बहन, हम कुछ नहीं कर सकते। रूखा सूखा खाकर और पुराने कपड़े पहनकर हम दोनों बहनों को गुजारा जैसे तैसे तो करना पड़ेगा। माँ हमें कभी भी लहंगा नहीं दिलाएंगी। हमें लहंगे की आस छोड़ देनी चाहिए। नेहा को स्वामिनी माँ सुंदर सा लहंगा दिलवा रही है, परंतु हम दोनों बहनों की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है जो हमें सुंदर सा लहंगा पहनने को मिले। हाँ दीदी, मेरा भी बहुत मन है एक सुंदर सा ब्रांडेड लहंगा पहनने का, परंतु हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से बात करते करते रोने लगती है और अपने सभी काम खत्म करके अपनी माँ और बहन के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देती है। नेहा स्वामिनी दोनों शाम को घर आ जाती हैं। मोनी, कहाँ मर गई? देख, हम दोनों घर आ गए हैं। जल्दी से हम दोनों के लिए ठंडा पानी लेकर आओ और जल्दी से खाना लगा दे। पेट में बहुत जोर से चूहे दौड़ रहे हैं। मोनी अपनी माँ और बहन के लिए ठंडा पानी लेकर आती है और यहाँ सोनी टेबल पर खाना लगाने लगती है। दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाते हैं और सारा खाना खत्म कर देते हैं। यहाँ मोनी और सोनी चुपचाप बैठे बैठे अपनी माँ की तरफ देख रही थी। ये तुम दोनों मुझे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? हम दोनों ने खाना खा लिया है और अब हम सोने के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों घर का सभी काम खत्म करके सो जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। यहाँ मोनी खाली बर्तन देखकर अपनी दीदी से कहती है, दीदी, देखा आपने, इन दोनों माँ बेटी ने हम दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मोनी, तू निराश मत हो। देख, यहाँ पर नेहा की थाली में 2 रोटी रखी हुई है, तो चुपचाप से ये खा ले। मुझे भूख नहीं है।
मोनी नेहा का बचा हुआ खाना खा लेती है और फिर दोनों बहनें सभी काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन नेहा अपनी सहेली की शादी के लिए तैयार हो रही होती है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर शादी में जाने लगती है। तभी मोनी कहती है, माँ आप दोनों शादी में जा रही हो और यहाँ घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया सब्जी लाने के लिए मुझे पैसे तो दे दीजिए। मनहूस लड़कियों, तुम दोनों को इतना भी नहीं मालूम कि बाहर जाते वक्त किसी को टोकना नहीं चाहिए। अब तुम दोनों बहनों की वजह से अगर कुछ भी बुरा हुआ तो मुझसे बुरा तुम दोनों के लिए कोई नहीं होगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। ये दोनों बहनें यही चाहती है कि हमारे साथ रास्ते में कुछ बुरा हो जाए और ये दोनों बहनें हमारे घर पर राज करे। ये दोनों बहनें मिलकर हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काटती रहती है। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी शादी के लिए निकल जाती है और यहाँ दोनों बहनें घर पर भूखी बैठी होती है और दोनों बहनें अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रो रही होती है। मोनी रोते रोते अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ आप हम दोनों बहनों को इस दुनिया में अकेली छोड़कर क्यों चली गई हो? आप तो सब देख ही रही हो कि स्वामिनी माँ हम दोनों बहनों पर कितना अत्याचार करती है। हमसे पूरे दिन घर के काम करवाती है और बदले में रूखा सूखा खाने के लिए देती है। और आज तो माँ ने हद ही पार कर दी। आज वो अपनी बेटी को लेकर शादी में अकेली चली गई और यहाँ हम दोनों बहनों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा कहते हुए दोनों बहनें जोर जोर से रो रही थी कि तभी अचानक से तस्वीर से चमकदार रोशनी निकलती है और उस तस्वीर में से एक आवाज आती है, चुप हो जाओ मेरी लाडली बेटियों, मुझसे तुम दोनों बहनों का रोना देखा नहीं जा रहा। मैं सब जानती हूँ कि स्वामिनी तुम दोनों पर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है, पर अब बहुत हुआ। मैं अब स्वामिनी को तुम पर और अत्याचार करने नहीं दूंगी। मैं तुम दोनों बहनों को स्वामिनी के डर से बचने के लिए ये जादुई लहंगा दे रही हूँ। ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये हमारा खानदानी लहंगा है जिसमें बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ये लहंगा तुम दोनों बहनों को स्वामिनी के अत्याचार से बचाएगा। इतना कहकर रोशनी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों बहनें वो लहंगा देखती रहती है। लहंगा बहुत ही खूबसूरत था जो बहुत जोर से चमक रहा था। देखो मोनी, ये लहंगा कितना सुंदर है, इसकी चमक तो मेरी आंखों से हट ही नहीं रही। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, वाकई में ये लहंगा बहुत सुंदर है, परंतु नेहा और माँ के आने से पहले हमें ये लहंगा कहीं छुपा देना चाहिए, नहीं तो स्वामिनी माँ हम दोनों से ये लहंगा छीन लेंगी। फिर सोनी और मोनी वो लहंगा अपने कमरे में कहीं छुपा देती है और उस लहंगे का पता अपनी बहन नेहा और अपनी माँ को नहीं चलने देती। वो लहंगा सोनी और मोनी की हर इच्छा को पूरी करता था। दोनों बहनों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना देता था और उनके घर के कामों में सोनी और मोनी की सहायता भी करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। स्वामिनी सोनी और मोनी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना काम करने के बाद भी दोनों बहनें इतना खुश कैसे रह रही है। और एक दिन स्वामिनी सोनी और मोनी को अपने घर से बाहर निकाल देती है ताकि दोनों बहनें दर बदर भटककर बहुत परेशान हो जाए। सोनी और मोनी फिर अपना सारा सामान लेकर वो घर खाली कर देते हैं। सोनी और मोनी एक जंगल की ओर चली जाती है और वो जादुई लहंगा सोनी और मोनी को रहने के लिए एक सुंदर सा घर देता है। अब दोनों बहनों को परेशान करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। इसी तरह दोनों बहनें मिलकर एक साथ हंसी खुशी से अपना पूरा जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।